जन स्वराज के कार्यालय में आप सभी प्रेस मीडिया के साथियों का स्वागत है। जैसा कि उबैदुर रहमान साहब ने बताया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बांकीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव होने हैं उसके डेट से संबंधित हैं। अब जब बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में मुश्किल से 25-26 दिनों का फासला रह गया है, जन स्वराज पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि हम एक सशक्त उम्मीदवार जन स्वराज पार्टी की तरफ से इस उपचुनाव में खड़ा करेंगे। हमारा ये निर्णय पार्टी के कोर कमेटी की बैठक के बाद 5 जुलाई को लिया जाएगा। लेकिन जो पिछले 1 महीने में हमने बांकीपुर के लोगों से बातचीत की है, उनसे इंटरैक्ट किया है, उसके बेसिस पर यह कहा जा सकता है कि बांकीपुर में हर कोई बीजेपी की सरकार के खिलाफ है और एनडीए का जो गवर्नेंस है उससे बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं। जिस तरह का मिसमैनेजमेंट बिहार में इन जनरल और बांकीपुर में देखा जा रहा है, उससे बांकीपुर की जनता बहुत ज़्यादा ही आक्रोशित है। उनका ये मानना है कि बीजेपी के और एनडीए की सरकार को एक संकेत देना आवश्यक है कि हम उनके इन गतिविधियों से खुश नहीं हैं। उन्होंने हमसे, जन स्वराज से यह कहा है कि जन स्वराज को इस उपचुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए और उनकी मांग है कि जन स्वराज का उम्मीदवार हमारे पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ही हों। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी यही मत बन रहा है कि इन उपचुनाव में पार्टी की तरफ से प्रशांत किशोर जी को हमारा उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। इस संबंध में जो आवश्यक निर्णय हैं उनकी घोषणा कोर कमेटी में इनको डिस्कस करने के बाद ही की जाएगी और ये निर्णय आपको 5 तारीख को बताया जाएगा। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी जी, जो कि बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में हमारी पार्टी की तरफ से चुनाव प्रभारी हैं, वो आपसे 2 शब्द कहें। रामबली जी। कि पिछले 1-1.5 महीनों से जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस विधानसभा के अंतर्गत आने वाले 24 वार्ड में भ्रमण किए और सिर्फ भ्रमण ही नहीं किए बल्कि हजारों मतदाता, लाखों मतदाता भाई बहनों से संपर्क किए। और सब लोगों की एक ही पीड़ा थी कि जो 35 और 40 वर्षों से यह क्षेत्र एक ही परिवार, कभी बाप कभी बेटा के साथ रहा, उसे बदलाव के पक्ष में लोग थे। लेकिन बदलाव के लिए हर जगह से एक ही आवाज़ आ रही थी, यानी कि यहाँ की मतदाता भाई और बहनों की इच्छा और आकांक्षा सिर्फ इसी में परिलक्षित हो रही थी कि आप अपने नेता प्रशांत किशोर जी को बांकीपुर से उतारिए। यह बात इतनी तेजी से लोगों ने कहा कि अगर आप प्रशांत किशोर जी के उतारेंगे तो हम लोग जाति से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ करके, और यहाँ तक कि कुछ साथियों ने यह भी कहा कि हम पार्टी से भी ऊपर उठ करके, यानी जो भारतीय जनता पार्टी या जो सहयोगी पार्टी के लोग हैं, उन लोगों ने भी आश्वस्त किया कि आप प्रशांत जी को उतारिए। बिहार की जनता और खास करके बांकीपुर के मतदाता बदलाव के पक्ष में है। तो इस आशय का निर्णय वैसे तो हम लोग लेंगे कोर कमेटी की बैठक में, लेकिन जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भी मन बनाया है कि आगामी विधानसभा जो बांकीपुर का है, क्योंकि अब अधिसूचना निर्वाचन आयोग ने जारी कर दी है, तो इसकी जो विधिवत जो कोर कमेटी की बैठक है हम लोग 4 तारीख को करेंगे और 5 जुलाई को आपको आधिकारिक तौर पर कहेंगे। लेकिन अभी तक जनता की इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप हम लोगों ने भी प्रशांत किशोर जी के प्रति मन बनाया है और इसकी विधिवत घोषणा 5 जुलाई को हम लोग करेंगे। किसी के माध्यम से उसके पहले हम लोग की जो औपचारिकता है कोर कमेटी की बैठक में निर्णय करने का, वो सब कर लेंगे। और यकीन मानिए हम लोगों ने, जन स्वराज ने अपनी उपस्थिति बहुत पहले से दर्ज कर दी है और आगे भी अगर यहाँ की जनता और मतदाता भाई बहनों का आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से एक इतिहास के पन्नों में ये बांकीपुर उपचुनाव का नामो निशान दर्ज होगा। इसलिए हम लोग इसी आशा और विश्वास के साथ 5 जुलाई को आपसे फिर मिलेंगे ताकि आप लोग हम घोषणा कर सके कि हमारे उम्मीदवार अधिकृत रूप से कौन है।